हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम मैवन। आज हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। वैसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। वैसे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आसानी से करेंगे, सिंपल मेथड में बताऊंगा। और हाँ, ये भी बात है कि मैं आदि शर्मा का भी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आर.एस. अग्रवाल का करा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल बी इक्वल टू 76 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 48 डिग्री, फाइंड एंगल ए। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे होंगे। एंगल ए दिया, एंगल बी दिया, एंगल सी दिया, एंगल ए बताना है, या एंगल बी देता है, एंगल ए देता है, एंगल सी हम लोग बता देते हैं। तो डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। लो, मैंने डायग्राम बना लिया है। ये बी, ये सी, ये ए। ये 76 डिग्री है, ये 48 डिग्री है, और ए हमें फाइंड करना। तो हमको पता है, मैं पिछले वीडियो में ये प्रूफ भी कर दिया था कि ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, वी में राइट, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। और लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, या बहुत बचे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं। आपको जो लिखना है आप लिखिए। अब एंगल ए तो हमें बताना ही है, एंगल बी 76 दिया है, एंगल सी 48 दिया है, और ये 180 डिग्री है। अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे माइनस में, इसको इधर ले जाएंगे माइनस में, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 14 और 12। तो एंगल ए का वैल्यू क्या आ गया, 56 डिग्री, ठीक है। तो 56 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, ठीक है, बहुत सारे हैं। चलो सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा रेशियो वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का रेशियो दे रखा है, आर इन द रेशियो में है, ठीक है। कौन से रेशियो, 2:3:4। हमें सारे एंगल्स बताने हैं, फाइंड द एंगल्स, ठीक है। ये कैसे करें, ये भी आप लोग को आता ही होगा, मैक्सिमम बच्चों को आता ही होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट द ऑल एंगल्स बी, या रेशियो ऑफ द एंगल्स बी 2x डिग्री, सब में x कर देते हैं हम लोग, 3x डिग्री एंड 4x डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब रेशियो क्या, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि रेशियो जो होता है वो एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताता है, ठीक है। वो रेशियो में बताएगा, वो एग्जैक्ट में नहीं बताएगा कि हाँ वो 32 डिग्री है, तो वो एग्जैक्ट नहीं बताएगा। वो क्या बताएगा, वो रेशियो में बताएगा। मतलब इसमें दो का कंपैरिजन होता है, एक तरह से बोले। अच्छा, तो यहाँ पे सम में हम x से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग x से मल्टीप्लाई करके 2x मान लेते हैं। x का वैल्यू फिर निकालेंगे हम लोग, तब वहाँ पे पुट करके वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो देखोगे एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c तो 180 डिग्री होता ही है। कौन से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये आप लोग यहाँ लिख लेना, ठीक है। अच्छा, ये 2x डिग्री है, ये 3x डिग्री है, ये 4x डिग्री है, और बराबर 180 डिग्री, 9x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इक्वल टू होता तो सामने सामने काट सकते हैं, तो 9 से 20 टाइम्स में, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 20 आया। x का वैल्यू आ गया 20, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए 2x था, तो 2 इंटू 20 अपने आप आ जाएगा 40 डिग्री। उसी तरह से ये तो 40 डिग्री आ गया, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री। चलो देखो, इन तीनों का सम 180 है, बिल्कुल है, हाँ ठीक है, ये तीनों का सम 180 डिग्री है। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, 3 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो हम लोग 3 नंबर पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सब आप लोग तो क्वेश्चन 7 में बना ही चुके होंगे,
3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी। हमें सारे एंगल्स निकालने, फाइंड ऑल एंगल्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें सीधा सीधा क्या कर लेंगे, लेट क्या करेंगे, 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी को एक्स मान लेंगे सीधा। इसमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, इसको एक्स मान, मतलब यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन की फीलिंग्स लो, क्या कि एंगल ए का जब 3 गुना करते हो तो एंगल बी का वो 4 गुना हो जाता है, और वो जो है ना एंगल सी का 6 गुना हो जाता है। तो क्यों, तो ये सब नंबर तो एक ही नंबर होगा, कोई एक ही चीज़ होगा ना, एक ही नंबर, क्योंकि सब इक्वल में, तो इसीलिए उस नंबर को हमने एक्स ले लिया। और यहीं से क्या होगा, 3 एंगल ए इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो एंगल ए का वैल्यू x/3 हो जाएगा। अच्छा, 4 एंगल बी का वैल्यू x हो जाएगा, तो एंगल बी का वैल्यू अपने आप x/4 हो जाएगा। अच्छा, 6 एंगल सी का वैल्यू भी x हो जाएगा, तो अपने आप एंगल सी का वैल्यू x/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया क्या मैंने बोला। ठीक है, अब इन तीनों का सम 180 डिग्री कर दीजिएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, x/4 यहाँ पे 6 होगा, सॉरी। ठीक है, x/6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब सॉल्व करके एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब लगातार आप लोगों के बुक में 4, 5, 6 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम ला सकता है। हालांकि ये भी इजी है, एलिमिनेट हम लोग सॉरी सब्सटीट्यूट हम लोग कर सकते हैं। उसी से आइए हम सॉल्व करके आपको बताते हैं क्या है। 4 नंबर ही बताऊंगा मैं। देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी तुमको दे दिया है 108 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल सी दे दिया है 130 डिग्री। अच्छा, हमको बताना है एंगल ए क्या है, एंगल बी क्या है और एंगल सी, मतलब सारे एंगल हमें निकालने हैं। देखो, जब भी इस तरह का सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, इस तरह का सवाल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक अच्छा तरीका। वो तरीका क्या है, देखो, तो एंगल हम लोग क्या करेंगे ना, एंगल ए का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होगा, अगर इसका करेंगे तो एंगल ए का वैल्यू 160 माइनस एंगल बी, सॉरी 108 माइनस एंगल बी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, अच्छा, और एंगल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 130 डिग्री माइनस एंगल बी। ठीक है, 130 डिग्री और माइनस एंगल बी, हाँ ठीक है। और एंगल बी जो है ना, उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, एंगल बी का वैल्यू नहीं निकालेंगे, इसको हम एंगल बी ही रहने देंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल ए का वैल्यू क्या है, 108 माइनस एंगल बी, और एंगल बी को हमने ऐसे ही मान लिया एंगल बी ही है, और एंगल सी 130 माइनस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, मैंने क्यों बोला कि एंगल बी को बी ही मान लेना। देखो, हमें तीनों यहाँ बी लाना है, या तो आप सी लाइए या तो ए लाइए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग आएगा तो फिर सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हम तीनों में से कोई एक यहाँ पे लाते हैं। अब देखो, इसमें भी बी आ गया, इसमें भी बी आया, इसमें बी नहीं आ सकता था, क्योंकि यहाँ से बी का वैल्यू निकालोगे ए एंगल ए में आएगा, यहाँ से बी का वैल्यू निकालोगे एंगल सी में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए एंगल बी को मैंने एंगल बी ही रहने दिया, समझे। तो इस तरह के क्वेश्चन इस टाइप से बनाते हैं हम लोग, और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलो मैं कर ही देता हूँ, ये कट जाएगा, इसको हम लोग करेंगे 238 माइनस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, 238, ये इधर आएगा माइनस 180 और इधर जाएगा प्लस में, तो एंगल बी का वैल्यू आ गया 58 डिग्री। एंगल का बी का वैल्यू क्या आएगा, 58 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए भी निकाल सकते हैं हम लोग। एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए मैंने 108 माइनस 58 हो जाएगा, एंगल बी का वैल्यू 58, तो यहाँ से निकालेंगे तो 50 डिग्री एंगल ए का। अच्छा, तो एंगल सी का भी निकाल सकते हैं, 130 माइनस 58 यहाँ से। ठीक है, तो 130 माइनस 58 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ से हमने सारे एंगल्स निकाल लिए, और ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में जरूर आ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, आप लोग का होमवर्क है कि RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 आप मुझे कमेंट में डालेंगे बनाकर। 7 नंबर भी क्वेश्चन वैसी तरह का है, बस इसमें एक तरफ
पॉजिटिव है और निगेटिव वाला, तो इस तरह का क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनाना है, ठीक है। चलो मैं आपको 7 नंबर बता ही देता हूँ, क्योंकि 7 नंबर थोड़ा सा दूसरे मेथड से बनाऊंगा मैं, ठीक है। वो मेथड भी सीख लीजिए आप लोग। क्या बोल रखा है, द सम ऑफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। मान लो ट्रायंगल में 3 एंगल है, ठीक है, ए बी सी। इसमें क्या है कि 2 एंगल ट्रायंगल का सम दे रखा है 160। मान लो एंगल ए प्लस एंगल बी 116 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, और दिया है कि उसका डिफरेंस 24 डिग्री है, मतलब एंगल ए माइनस एंगल बी 24 बोल दिया है, ठीक है। तो अब बताना है हमको कि सारा एंगल कितना होगा, एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा। तो यहाँ देखोगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो मैं यहाँ पे आपको 2 मेथड बताऊंगा, एक एलिमिनेट मेथड, एक सब्सटीट्यूट मेथड। जब भी इस तरह का सवाल हो, ए प्लस बी दिया हो, ए माइनस बी दिया हो, तो यहाँ पे एलिमिनेट करो या तो सब्सटीट्यूट करो। अगर छोटा इक्वेशन है तो सब्सटीट्यूट बेहतर है, बड़ा इक्वेशन है तो एलिमिनेट बेहतर है, ठीक है। हाँ, बड़े इक्वेशन में सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। सब्सटीट्यूट एलिमिनेट कहीं भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे कौन करना है। पहले हम लोग एलिमिनेटिंग मेथड देख लेते हैं, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करें, एलिमिनेट मतलब देखो हटाना, जैसे तुम लोग बोलते हो किसी को, उसको एलिमिनेट करना मतलब उसको हटा देना है। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, एलिमिनेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कैसे करेंगे हम लोग एलिमिनेट, ठीक है। तो देखो क्या करना है, पहले लिख लो, यहाँ पे जो है दिख लो। एंगल ए प्लस बी 160 डिग्री, एंगल ए माइनस बी 24 डिग्री। क्या करो कि देखो, यहाँ पे देखो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। अगर तुम इसको जोड़ते हो तो एक पॉजिटिव है नेगेटिव, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। इसको जोड़ते तो 2 एंगल ए आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 4 140, मतलब एंगल ए का वैल्यू 70 डिग्री आ गया। 2 से यहाँ काटेंगे तो एंगल ए वैल्यू 70 डिग्री आ गया। तो एलिमिनेटिंग मेथड यही है। एलिमिनेटिंग में किसी तरह से भी तुमको काटना पड़ेगा। जैसे एक एलिमिनेटिंग मेथड यहाँ देखो, 3x प्लस 5y इक्वल टू 9 है, और 3x प्लस 10y, 3x नहीं 4x प्लस 10y इक्वल टू 18 है। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, इसको देखो, अब इसमें तो कुछ नहीं हट रहा है, कोई सेम ही नहीं है, तो सेम करेंगे। अच्छा, इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको पूरा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो LHS RHS के बराबर ही रहेगा। करो तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, नहीं तो मत करो, ठीक है, दोनों तरफ। तो देखोगे अगर हम मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे तो यहाँ पे 6x प्लस 5y हो जाएगा, सॉरी 10y हो जाएगा, और यहाँ पे 18 हो जाएगा, सॉरी 9 का स्क्वायर मैंने लिख दिया, इंटू 2, इधर भी इंटू 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखो 4x प्लस 10y इक्वल टू 18 हो गया। देखो तो क्या क्या 10y मिल गया क्या। हम अगर अब तो बोलोगे सर यहाँ प्लस प्लस है, तो देखो माइनस कर दो, यहाँ पे हमने प्लस किया था, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। याद रखना, अगर हम इसको इससे माइनस करते तो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, कुछ नहीं तो पॉजिटिव है ना 4 के पास, तो यहाँ पे माइनस लगा देना। यहाँ भी पॉजिटिव है, माइनस लगा देना, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी माइनस लगा देना, समझे। तो अब देखो कट गया, ये कट जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा, समझे। तो एलिमिनेटिंग मेथड यही है, क्या है कि हम लोग किसी भी तरह से ऊपर नीचे सेम लाते हैं, काट देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और फिर बाद में वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू क्या आया, 70 डिग्री। तो किसी भी इक्वेशन पे जिस पे तुम्हारी मन है, जो इक्वेशन तुमको अच्छा लगता है, उस पे एंगल ए का वैल्यू रख दो। जैसे मैंने इस पे एंगल ए का वैल्यू रख दिया, ठीक है। तो एंगल बी का वैल्यू अपने आप आ जाएगा, लो आ भी गया, क्या जाएगा 46 डिग्री का जाएगा। और एंगल सी का 180 में से इन दोनों को जोड़ के निकाल ही लोगे तुम लोग तो अभी समझदार हो गए हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं, समझे। ट्रिकी क्वेश्चन है ये सब, समझे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, एक तो चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, सब्सटीट्यूट मेथड। ये तो हमने एलिमिनेट किया था, अब सब्सटीट्यूट करना भी सीख जाओ, ठीक है। धीरे धीरे सब सीख जाओ,
क्योंकि कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो तुम ये सारी चीज़ें, ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, कैसे करोगे सब्स्टिट्यूट? तो देखो दोनों इक्वेशन पहले लिख लो। देखो कहीं भी कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो तो क्षमा करना, क्योंकि हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। ठीक है, उसके जगह तुम कमेंट में लिखने मत लिखना, उतना परेशान मत होना। ठीक है, चलो देखो सब्स्टिट्यूट, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे। सब्स्टिट्यूट में क्या है ना, किसी भी एक का वैल्यू निकालो, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। सर नहीं समझ में आया, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। चलो देखो, हम इस इक्वेशन को पकड़ते हैं, पकड़ के क्या किए, एंगल ए का वैल्यू निकाल दिए 116 डिग्री माइनस एंगल बी। हाँ बिल्कुल होगा। अब एंगल ए का वैल्यू ये आया। अच्छा, यहाँ अब इस इक्वेशन को पकड़ो दूसरे वाले। अच्छा, क्या एंगल ए का वैल्यू पे हम लोग ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिए। अच्छा, इसमें माइनस एंगल बी है और इक्वल टू 24 डिग्री है। क्या यहाँ पे दोनों सेम हो गया? और दोनों सेम हो गया तो यहाँ से तो बी का वैल्यू अपने आप तुरंत निकल जाएगा। क्या निकलेगा? चलो देखो, निकालते हैं हम लोग। -2 एंगल बी, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करोगे तो 16, 2, 92, माइनस में माइनस माइनस कट गया, 2 से ये 46 टाइम, मतलब एंगल बी का वैल्यू 46 आया। क्या यहाँ पे भी एंगल बी का वैल्यू 46 आया था? ठीक है, तो यहाँ पे अब एंगल बी का वैल्यू कहीं पे, अब जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 116 डिग्री है, तो एंगल बी का वैल्यू पे हम 46 रख दिए, तो यहाँ पे अपने आप ही एंगल ए का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 70 डिग्री। क्या यहाँ भी 70 आया था? आया था ना, यहाँ भी 70, यहाँ भी 70। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम एलिमिनेटिंग मेथड लगाएं या सब्स्टिट्यूटिंग मेथड लगाएं। हमारे लिए जो इजी बनता है लगाओ और बिंदास से आंसर निकालो। ठीक है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन 8 में तुम्हारा क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि 2 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब एक ट्रायंगल है, ABC नाम दे देते हैं, इसका नामकरण हमेशा करो, क्योंकि नाम से हम लोग एंगल अच्छे से लिख पाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला कि 2 एंगल एक ट्रायंगल का सेम है, मान लो BC सेम है, मान लो एंगल B और एंगल C सेम है। ठीक है ना? अच्छा, और क्या बोल रखा है, थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ देम बाई 18 डिग्री। मतलब जो तीसरा वाला एंगल है, मतलब एंगल A जो है ना, वो हर एक से 18 बड़ा है। मतलब अगर हम इसको x मान लेते हैं, B और C को क्या मान लेते हैं, x डिग्री मान लेते हैं, तो एंगल A का वैल्यू x + 18 है। समझे? ये यहाँ पे है खेला। अब इसको कैसे सॉल्व करें हम? तो अब तो आ गया, एंगल B का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू, तीनों को 180 के बराबर रख दो। x + 18 इक्वल टू एंगल B + एंगल C + एंगल A। ये भी लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 3x 20, तो 162, तो x का वैल्यू क्या निकल गया? 54। मतलब एंगल B और एंगल C का वैल्यू क्या हो जाएगा? 54 डिग्री, इसका भी 54 डिग्री, और इसका कितना आ जाएगा? 54 + 18। ठीक है, मतलब 72 डिग्री। ठीक है, तो यहीं पे ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी था, ये तो बहुत ईजी था।